इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और शायर कहता है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसके मुताल्लिक कुछ बयान करने से पहले ज़रूरी समझता हूँ हम और आप नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक करो। हजरात, आज ये जो जलसा सजाया गया है वो एक शादी के मौके पर सजाया गया है। जैसा कि आप तमामी हजरात जानते हैं कि जो मोहम्मद शान जो एक लड़का है जिसको मैंने पढ़ाया था, पढ़ाने के बाद में आज देखें तो हाल ये है कि जिस तरह से कलामी मुक़द्दस वो पहले पढ़ता था, कलामी मुक़द्दस को आज भी वैसा ही पढ़ता है। वरना ऐसा होता है कि लोग तालीम छोड़ने के बाद में दूसरे रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं, दूसरे रास्ते की तरफ चले जाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद में ये दर्स दे दिया कि जिस तरह से मैंने कलामी मुक़द्दस पढ़ा था और उस पर अमल किया था, जिस तरह से पहले कलामी मुक़द्दस को पढ़ता था आज भी कलामी मुक़द्दस को पढ़ता हूँ, जिस तरह से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल को सजाया करता था, आज जब उनके भाई की शादी का मौका आया तो उन्होंने ये दर्स दे करके चले गए कि मैंने बज़ाहिर तो पढ़ाई छोड़ दी है लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत मैंने आज भी नहीं छोड़ी। ये मोहम्मद शान है। और भी बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ने के बाद में भी उस्ताद का अदब जो मलहूज रखना चाहिए आज भी रखते हैं, और चाहते तो दूसरी महफिल का भी इनेकाद कर देते, लेकिन नहीं, दूसरी महफिल का इनेकाद नहीं किया, बल्कि इन्होंने ये दर्स दिया कि जिस तरह से मैं पहले अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता था, इसी तरह से जब तक मेरी जिंदगी रहेगी इसी तरह से अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता रहूंगा, कलाम मुक़द्दस की तिलावत करता रहूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक करो। जब इंसान बड़ा होता है, छोटा बच्चा होता है तो अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करता है, लेकिन जब उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद में जो है वो इसी तरह से नजरें फेरता हुआ नजर आता है। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। जैसा कि एक जगह किताब के अंदर लिखा हुआ देखा था कि एक इंसान ऐसा था कि उसका सिर्फ एक ही लड़का मौजूद था, सिर्फ एक ही लड़का था। वो इंसान ऐसा था, जब वो इंसान आगे, उसका लड़का जो है जब कुछ आगे बढ़ता है, जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, उसने इरादा बनाया चलो अपने लड़के की शादी की जाए, चलो लड़के की शादी करता हूँ ताकि हमारा कोई खाना बनाने वाला मौजूद हो जाए। इसलिए कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। अब वो जो बच्चा था वो बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, कुछ दिनों के बाद में उसकी शादी हो जाती है, बीवी उसके घर के अंदर आती है। जैसे ही बीवी उसके घर के अंदर आती है, कुछ दिनों तो हालात अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में हालात जो है वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो बीवी में जो आती है, जो बीवी उस घर के अंदर आती है, वो अपने ससुर से घिन करने लगती है, लड़ने शुरू कर देती है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो इंसान काम कर करके आता है, जब वो लड़का काम करके आता है तो उस लड़के से कहती है बीवी, या तो तुम्हारे बाप तुम्हारे घर के अंदर मौजूद रहेंगे या मैं तुम्हारे घर के अंदर
रहूंगी। जब वो लड़का इतना सुनता है, सुनने के बाद में परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है और अपनी बीबी से कहता है कि मेरी बीबी सुन ले, मेरा सिर्फ बाप मौजूद है, मेरी माँ का तो इंतकाल हो गया है, अब तू मेरे बाप के साथ में ऐसा सलूक क्यों कर रही है, मेरे बाप के साथ में तू ऐसा सलूक क्यों कर रही है। लेकिन बीबी मानने के लिए तैयार नहीं थी, मना कर देती है कि मैं तुम्हारे बाप के साथ में नहीं रहूंगी, अगर वो इस घर में रहेंगे तो मैं इस घर को छोड़ करके चली जाऊंगी। वक्त गुजरता है, एक दिन लड़ाई हो जाती है, फिर दोबारा से यही अल्फाज दोहराए जाते हैं। अब उस लड़के ने मशवरा किया, अपने बाप की बारगाह में जाता है, जाने के बाद में अरीजा पेश करता है कि अब्बा जान सुनो सुनो, आज मेरी बीबी ने ये कहा है या तो घर के अंदर तुम्हारे वालिद रहेंगे या सिर्फ मैं रहूंगी। ए अब्बा जान ये बताइए अब मैं क्या करूं। जब इतनी बात सुनता है बाप, तो बाप कहने लगता है कि बेटे मैंने तेरे घर को बसाया था, मैंने तेरे घर को बसाया था, अब मैं तेरे घर को उजड़ता हुआ नहीं देख सकता, मैं इस घर से चला जाऊंगा, तू और तेरी बीबी जो है इसी घर के अंदर रहना। जब इतनी बाप कहता है, इतनी बात जब बाप कह देता है तो वो बेटा जो है एक कम्बल उठाता है, उठाने के बाद में अपने बाप को साथ में लेता है, बाप को साथ में लेने के बाद में कहता है अब्बा जान मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ठिकाना बना करके आता हूँ, तुम्हें कहाँ रहना है मैं तुम्हें बता करके आता हूँ। वो लड़का जो है एक कम्बल लेता है, कम्बल लेने के बाद में चलना शुरू कर देता है, एक जंगल के अंदर चला जाता है। उसका एक छोटा बच्चा था, वो छोटा बच्चा जो है अपने बाप के साथ में चल देता है, इसलिए कि वो अपने दादा से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, अपने दादा को बहुत ज्यादा चाहता था। वो छोटा बच्चा साथ में मौजूद था। जब एक जंगल के अंदर पहुंचा, बाप से कहा गया कि अब्बा जान मेरे घर का मामला है, आप यहीं पर रहें, ये एक कम्बल है और ये कम्बल बहुत बड़ा है, आप इसको बिछा भी सकते हैं, आप इसको ओढ़ भी सकते हैं। लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा था, वो जो होशियार बच्चा था, वो बच्चा सब देख रहा था। बच्चा आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद में जब बाप के ये अल्फाज होते हैं, बाप के अल्फाज सुनने के बाद में बच्चा कहता है कि अब्बा जान रुको रुको, मैं अपने दादा जान से कुछ बात करने के लिए जाता हूँ, अपने दादा जान से कुछ बात कर करके आता हूँ। बच्चा आगे बढ़ता है, दादा जान की बारगाह में जाता है और जाने के बाद में कम्बल जो बहुत बड़ा था, उसी कम्बल के 2 टुकड़े करता है और करने के बाद में एक टुकड़ा अपने हाथ में ले लेता है, एक टुकड़ा अपने दादा को देता है। वो जब उसका बाप जो था, उस बच्चे का बाप जो है ये सारा मंजर देख रहा था, देखने के बाद में कहता है ए बेटे तूने ये क्या किया, तूने अपने दादा के कम्बल को फाड़ दिया, तूने सिर्फ आधा ही कम्बल अपने दादा को किया, ए बेटे ये क्या देख रहा हो। बच्चा कहता है ए अब्बा जान सुनो सुनो, मैंने कम्बल को फाड़ने की वजह ये थी कि मैंने कम्बल के 2 टुकड़े इसलिए किए हैं कि मैं एक टुकड़ा अपने पास में मौजूद रहूंगा, अपने पास में मौजूद रखूंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मेरी शादी हो जाएगी और जब तुम बुढ़ापे को पहुंचोगे तुम्हारे साथ में भी यही सलूक किया जाएगा, एक टुकड़ा तुम्हें करके जाऊंगा और जंगल में छोड़ कर। तो पता ये चलता है कि अगर कोई वालिदैन के साथ में अच्छा सलूक करता है तो उसकी औलाद भी उसके साथ में अच्छा सलूक करती है, और अगर वालिदैन के साथ में अच्छा सलूक नहीं किया जाता तो औलाद भी उसके साथ में अच्छा सलूक नहीं करती। लेकिन इन सब चीजों के लिए किस चीज की जरूरत है? आज जरूरत है इल्म दीन की। आज जो हमारी औलाद नाफरमान होती हुई नजर आ रही है, आज जो हमारी औलाद हमारा कहना ना मानती हुई नजर आ रही है, उसकी वजह यह है कि हम अपनी औलाद को इल्म दीन हासिल नहीं कराते। आज देखें, यही लड़का है मोहम्मद शान, कलाम मुकद्दस को पढ़ने के बाद में अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है, अपनी माँ को अपने साथ में रखता है, इसलिए कि उसने किताबों के अंदर पढ़ा है जो माँ की खिदमत करेगा उसी के लिए जन्नत है, और जो माँ की खिदमत नहीं करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ ताकि तुम्हारा कहना माने, ताकि तुम्हारे अदब का पता लगा सके कि बाप का मर्तबा क्या है, माँ का मर्तबा क्या है। इसलिए कि बाप का मर्तबा जब मिलेगा जब कलाम मुकद्दस पढ़ेगा, माँ का मर्तबा जब मिलेगा जब कलाम मुकद्दस को पढ़ेगा, अहादीस मुबारका को पढ़ेगा। बाप का कहना मानता हुआ भी नजर आएगा, माँ का कहना मानता हुआ भी औलाद नजर आएगी। प्यारे इस्लामी भाई, माँ बाप एक हमारे लिए अनमोल तोहफा है कि जो माँ बाप की खिदमत करता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ जो है तुम्हारे लिए जन्नत भी है और दोज़ख भी है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जन्नत और दोज़ख का क्या मामला है?
मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत इसलिए है कि अगर तुम उनकी खिदमत करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर तुम उनकी खिदमत ना करोगे तो तुम्हारे लिए वही दोज़ख का सबब बन जाएगी। तो पता ये चलता है हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, हदीस पाक के अंदर आता है वान अबी सईद अल खुदरी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह ताला क़ाल अस्सलातु लिवक्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्यु क़ाल बिर्रुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्यु क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। हजरत अबू सईद खुदरी है, सहाबी रसूल है, जलीलुल कद्र सहाबी है। हजरत अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं, कहते हैं मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में ज्यादा पसंदीदा है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ए अबू सईद खुदरी सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल यह है कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करो। कहते हैं अबू सईद खुदरी मैंने कहा या रसूल अल्लाह उसके बाद में कौन सा अमल है? हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं या रसूल अल्लाह उसके बाद में कौन सा अमल है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ में हुस्ने सुलूक करो, ये अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। उसके बाद में हजरत अबू सईद खुदरी यहीं पर नहीं रुकते हैं, आगे कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बाद में कौन सा अमल है? कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बाद में कौन सा अमल है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में जिहाद करना। पता ये चलता है जिस तरह से इंसान नमाज पढ़ता है उसे सवाब अता किया जाता है, जिस तरह से इंसान जिहाद करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे सवाब अता करता है। पता ये चलता है जिस तरह से अगर इंसान अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे भी सवाब अता। आज देखा जाता है तो मुआशरे के अंदर देखें तो कोई अपने वालिद को सता रहा है, कोई वालदा को सता रहा है। इस तरह के हालात हो गए हैं आज के टाइम में कि अगर हम देखें तो देखने के बाद में मुंह को कलेजा आता है कि वालिदैन किस तरह से औलाद को पालते हैं, किस तरह से परवरिश करते हैं औलाद की। और आज शादी का मौका है, हम देखें शादी के मौके पर जब हम देखते हैं, शादियों में जाकर के देखते हैं तो इस तरह से कपड़े पहने जाते हैं कि कपड़ों को देखने के बाद में हमें हया आती है, लोगों को हया आती है। लेकिन पूछो नबी की बारगाह में, चलते हैं नबी की बारगाह में कि नबी कायनात की बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कैसी जिंदगी थी। रिवायत के अंदर आता है, किताबों में लिखा गया है, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में कुरैश की कुछ औरतें आती हैं। आने के बाद में कहती है ए फातिमा हमारे घर पर शादी है, आप तशरीफ लेकर के आना। हजरत फातिमा कहती है जब तक मेरे वालिद इजाजत नहीं देंगे मैं तशरीफ लेकर के नहीं आऊंगी, मैं आपकी शादी के अंदर नहीं आऊंगी। हजरत फातिमा जब इतना कहती है, कुरैश की कुछ औरतें फिर दोबारा से नबी की बारगाह में जाती है। जाने के बाद में कहती है हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह हमारे यहाँ पर शादी है, या रसूल अल्लाह हमारी चाहत ये है कि हमारी शादी के अंदर आपकी बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लेकर के आए। या रसूल अल्लाह अगर फातिमा हमारे घर पर शादी के अंदर तशरीफ ले आएंगे तो हमारी शादी के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। जब इतना कहती है कुरैश की तमाम औरतें, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ए कुरैश की औरतों सुनो सुनो, मेरी फातिमा तुम्हारी शादी के अंदर नहीं आएंगी। लेकिन कुरैश की औरतें ज्यादा इसरार करती हैं, ज्यादा नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश करती हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ए कुरैश की औरतें जाओ जाओ और जाने के बाद में अपनी शादी की तैयारी करो, फातिमा तुम्हारे घर पर तशरीफ लेकर के आएंगे। अब वो तमाम औरतें नबी की बारगाह से उठती हैं, उठने के बाद में चलने लगती हैं और तमाम औरतें सोचने लगती हैं, आपस में मशवरा करती हुई जाती है और कहती हुई जाती है कि ए औरतों सुनो सुनो, ए औरतों सुनो सुनो, देखेंगे नबी की बेटी किस तरह से आएंगे, देखते हैं नबी की बेटी कितना सोना पहन करके आएंगे, देखते हैं नबी की बेटी किस तरह के कपड़े पहन करके आएंगे। औरतें इसी तरह से आपस में चैमे गोइयां
गोइयां कर रही थी, अपने मकानों पर पहुंच जाती हैं, अपने घरों पर पहुंच जाती हैं। वो वक्त भी आता है, शादी का वक्त आ जाता है। शादी का वक्त जब आता है, हजरत फातिमा तो ज़हरा नबी की बारगाह में जाती हैं और जाने के बाद में कहती हैं कि हे अब्बा जान सुनो सुनो, वो वक्त आ गया है, शादी का वक्त आ गया है, जहां से हमारे लिए दावत आई थी। हे अब्बा जान शादी का वक्त आ गया है, लेकिन अब्बा जान मेरे पास में तो कपड़े मौजूद नहीं है। अगर मैं फटे हुए कपड़े पहन करके जाऊंगी तो कुरैश की औरतें क्या सोचेंगे, कुरैश की औरतें क्या कहेंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा इतना कहती है। कहने के बाद में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद में रब्बे काबा की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं कि ए पाक परवरदिगार आलम, आज तेरे नबी की बेटी शादी के अंदर जाएगी और औरतें ये शैमे गोइयां कर रही हैं। देखते हैं फातिमा की शान से आएंगे, देखते हैं फातिमा कैसे कपड़े पहन करके आएंगे, देखते हैं फातिमा कितना सोना पहन करके आएंगे, कितनी चांदी पहन करके आएंगे। इसलिए कि उनके अब्बा जान ये कहते हैं अगर मैं पहाड़ को इशारा कर दूं तो पहाड़ सोने का बन करके तैयार चलने लगे। अगर उनके अब्बा ये कहते हैं अगर मैं पहाड़ की तरफ इशारा करूं तो पहाड़ सोने का बन करके चलने लगे। अब देखते हैं उनकी बेटी किस हाल में आएंगे, किस तरह से आएंगे। फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हो जाते हैं, जन्नत से जोड़ा लेकर के आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जो जोड़ा है आप फातिमा को दे देना। फातिमा इसी कपड़े को पहन करके जाएंगे। हजरत फातिमा की बारगाह में उसी जोड़े को ले जाया गया और ले जाने के बाद में हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी कपड़े को पहनती हैं। पहनने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम हूरों को हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में भेज दिया। अब जब हजरत फातिमा चलती हैं, उधर औरतें चैमे गोइयां कर रही थी। देखते हैं फातिमा की शान से आएंगी, देखते हैं फातिमा कौन से कपड़े पहन करके आएंगे। इसी तरह से चैमे गोइयां कर रही थी। हजरत फातिमा की शान ये थी कि आप कपड़े पहन करके जाती हैं, 70 हूरें आगे चलती हैं, 70 हूरें पीछे चलती हैं, 70 हूरें दाएं चलती हैं, 70 हूरें बाएं चलती हैं। हजरत फातिमा की शान ये थी, आप कदम बढ़ाती है जब शादी के अंदर जाती है। तमाम औरतें देख रही थी, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतजार कर रही थी। जब आप उसी घर के अंदर तशरीफ ले जाती है, औरतें जब आपके चेहरे को देखती है, चेहरे के आलम ये था कि इस तरह से चमक रहा था, इस तरह से दमक रहा था कि तमाम जब औरतें देखती थी 70 हूरें दाएं दिखाई देती थी, 70 हूरें बाएं दिखाई देती थी, 70 हूरें आगे दिखाई देती थी, 70 हूरें बाएं दिखाई देती थी। जब तमाम औरतें ये देखती है, देखने के बाद में कहती है ए फातिमा, जब तुम्हारा आलम ये है, तुम्हारे अब्बा जान का आलम क्या होगा। फातिमा हाथ आगे बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी का प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने यहाँ पर शादी करो तो शरीयत के दायरे में करो और जिस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उसी तरीके पर चल कर के हमें शादियां करना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। पाक परवरदिगार आलम मेरे बोलने में जो भी खामियां कोताहियां हो गई हों अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। रूह की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात के वक्त नहीं है, मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाए, अच्छा खिताब सुनना है।